नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात कर रहे हैं सुपर पावर माने जाने वाले कंट्री अमेरिका के बारे में। अमेरिका, लॉस एंजेलिस का नाम सुना है आपने? कैलिफोर्निया, आधे से ज़्यादा मार्वल की पिक्चरें यहीं बनी है, बताओ नहीं चाहिए आपको। और कैलिफोर्निया और लॉस एंजेलिस, न्यूयॉर्क, ये सारे के सारे अमेरिका के सबसे इम्पोर्टेंट जगहों में से आते हैं। कहता है ना कि मुसीबत कभी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अमेरिका में एक लड़के को गिरफ्तार किया गया, मतलब कैलिफोर्निया में बोले तो कैलिफोर्निया एक जगह है, वहां पर एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। उसका 14 से 15 साल का लड़का था और बोला गया कि इन्होंने ही आग लगाया है। उस पर इल्जाम लगा कि उन्होंने आग लगाया है, लेकिन उसको 3 घंटे के अंदर अंदर उसको रिहा कर दिया। अब क्यों रिहा कर दिया, इसके लिए मैं आगे बताऊंगा बाद में। पहले मैं बात करता हूँ लॉस एंजलिस में आग कैसे लगा और कैलिफोर्निया में आग कैसे लगा। पहले तो ये एरिया जो है ना, जंगली जैसा है, मतलब जंगल टाइप का है। ऐसा नहीं कि वो बहुत खूंखार जानवर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जंगल टाइप का, मतलब ग्रीन टाउन है, ग्रीन जैसा, बहुत सारे पेड़ वगैरह वहां पर है। अब हुआ क्या है, पहले अचानक से 10 एकड़ में आग लगी। ओनली 10 मिनट्स के अंदर, आपको बताता हूँ, ओनली 10, विद इन अ 10 मिनट्स, इट्स गोइंग टू बी अनबिलीवेबल। मतलब 100 के रफ्तार से भी ज्यादा हवा चल रही थी। और उस हवा के वजह से 10 एकड़ का आग विद इन अ 10 मिनट्स 100 एकड़ में फैल गई। और 100 एकड़ में फैलते ही आग इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी हवा की वजह से। और हवा इतनी तेज चल रही है, और ऊपर से आग इलेक्ट्रिसिटी से भी पैदा हो रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक आपस में टकरा रहे थे, तार वगैरह, उनके वजह से भी हुई। और इसके अलावा गैस वगैरह से भी शायद नुकसान हुआ। और वो आग इतनी तेजी से फैलती गई कि कहा जाता है कि एक दिन के अंदर अंदर करीब करीब 10,000 से 100, मतलब पूरे 1 लाख एकड़ में आग फैल चुकी थी। बुझाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। सारे के सारे टीम बुला लिए गए, एफबीआई टीम और स्वाट टीम, आग बुझाने के लिए फायर फाइटर, जो भी जितना बन पड़ा उन्होंने सब कुछ किया। आग बुझने का नाम नहीं लिया। इवन अभी तक 9 जनवरी से लेकर के, शायद 9 जनवरी या 8 जनवरी, 9 जनवरी से लेकर के आज तक, इस वक्त तक पूरी तरह से आग नहीं बुझी है। और आग के लिए अभी भी नुकसान पर नुकसान हुए जा रहे हैं। और इतना ज्यादा नुकसान अमेरिका का पहले शायद नहीं हुआ होगा। इससे पहले भी आगे लगी हैं, लेकिन इतना ज्यादा नुकसान पहले नहीं हुआ जितना ज्यादा अभी नुकसान हुआ है। बिलियनरों के घर जल गए। बहुत तकलीफ वाली बात है, इसमें सबसे ज्यादा आम लोग परेशान हुए। पता कर भी सकते हैं क्या, सब ऊपर वाले की मर्जी है। अब मैं बात कर रहा हूँ उस बच्चे को क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि इल्जाम लगा था उस बच्चे के ऊपर कि उस बच्चे ने ही आग लगाया है। और जब बाद में मालूम चला तो वो आग उस बच्चे की वजह से नहीं हुआ था, जबकि ये सूखेपन की वजह से हुआ था। क्योंकि इस साल वहां सही से बारिश ही नहीं हुई थी। बहुत ज्यादा गर्म होने की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से वो एरिया का जंगल बहुत ज्यादा सूखा रहने लगा। और जिसके वजह से ये आग कहीं किसी लकड़ी के घर्षण से या पत्थर की वजह से या किसी और चीज की वजह से पैदा हुई। और वो आग बहुत ज्यादा तेज बढ़ गई। और इतनी बढ़ गई कि आम लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। जो हुआ सो गलत हुआ। मैं इस चीज के लिए दिल से कंडेम हूँ कि बेचारों गरीब लोगों के साथ भी वहां पर नुकसान हुआ होगा। जरूरी नहीं है कि बिलियनियर भी खाली मरे होंगे या बिलियनियर ही खाली जले होंगे। जो आम लोग होंगे बेचारे, उनके साथ भी बहुत नुकसान हुआ होगा। खैर, क्या किया जा सकता है। सरकार राहत बचाव कार्य कर रही है, लोगों को उसके आवाम के हुकूक दिए जा रहे हैं। शायद सब ठीक हो जाए।
आप लोग भी अवेयर रहें कि आपके घर के आसपास कोई मतलब ऐसा लगे माहौल के आसपास का सूखा वगैरह है, तो आग लगने से पहले या दिख जाए कहीं आग लग रहा है बाहर आसपास में, तो अपने घर को बचाएं और साथ साथ उनके घरों को भी बचाने की कोशिश करें, हेल्प करें एक दूसरे का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।